नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा पृथ्वी में। दोस्तों मैं हूं पंकज सिंह। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में अधिगम के बारे में जानने का प्रयास किया था कि अधिगम क्या होता है, उसको सामान्य अर्थों में, उसको सामान्य शब्दों में उसको जानने का प्रयास किया था और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को कैसे परिभाषित किया हुआ है और अधिगम के विषय में क्या महत्वपूर्ण कथन है, इस पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा कर रखी है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हम अधिगम की प्रभावशाली विधियों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन सी विधि कितनी प्रभावकारी होती है, किस विधि में कैसे बच्चा सीखता है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियां, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें बिंदु है करके सीखना। सबसे पहला बिंदु है दोस्तों करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, करके सीखने से तात्पर्य यह होता है कि जब बच्चा किसी काम को खुद करता है तो वह आसानी से और जल्दी सीखता है। ठीक है, जब इसका कारण यह है कि जब बच्चा खुद करता है तो जब किसी काम का परिणाम उसका सकारात्मक या सही नहीं होता है तो बच्चा उसके निष्कर्ष पे पहुंचने में कहाँ प्रॉब्लम आई है, कहाँ त्रुटि हुई है, उसको समझता है। खुद जब उसको समझेगा तो खुद उसको दूर भी कर लेता है और इसीलिए करके सीखने को ही सबसे बेहतरीन विधि बताई गई है और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्या कहा है, इसी विधि को अपनाने पे विशेष जोर दिया हुआ है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा खुद करता है और उससे क्या होता है, आसानी से उसको सीखता है और वो परमानेंट या यूं कहें कि वह अधिगम अस्थाई भी होता है। वह अधिगम क्या होता है, अस्थाई भी होता है। करके सीखने की महत्ता को बताने के लिए फ्रॉवेल महोदय ने कहा हुआ है कि क्रिया के द्वारा ही बालक सीखता है, अतएव जहां तक संभव हो बालक को करके सीखने का अवसर दिया जाए। फ्रॉवेल महोदय ने कहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कथन भी दोस्तों ध्यान देते रहें क्योंकि ये 1 नंबर होना है। अगर इसको आप एक बार ध्यान से देख लिए और अगर दिमाग पे कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए, कुछ ट्रिक याद करते हुए उसको नोट कर लें, कहीं आप लिख लें और उसको सरसीने से देखते रहें, 1 नंबर आसानी से मिल जाने होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको। तो फ्रॉवेल महोदय ने करके सीखने की विधि पे कहा है कि बालक करके सीखने, यानी बालक जो होता है वह क्रिया के द्वारा ही सीखता है। अतएव शिक्षक को चाहिए या अभिभावक को चाहिए कि जहां तक संभव है बालक को करके सीखने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। ठीक है दोस्तों, ये फ्रॉवेल महोदय ने करके सीखने या लर्निंग बाय डूइंग पे जोर देते हुए, महत्ता बताते हुए कहा है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों दूसरे बिंदु पे हम चर्चा करते हैं। दूसरा है दोस्तों अनुकरण विधि या अनुकरण द्वारा सीखना। दोस्तों अनुकरण का आशय यह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से करना। तो इसमें बालक क्या होता है, कोई कार्य कोई व्यक्ति कर देता है तो उसी कार्य को बालक फिर से करता है, लेकिन यहाँ पे अनुकरण करके ही वो बालक कार्य को करता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि बालक या कोई भी व्यक्ति सबका अनुकरण कोई नहीं कर लेता है। अनुकरण हमेशा क्या होता है, योग्य व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो जब किसी कार्य को बहुत से लोग कर रहे हैं लेकिन उसमें जो योग्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है, बालक उसका क्या करता है, अनुकरण करके उस कार्य को करता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, तो अनुकरण क्या होता है, किसी योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को बालक उसमें क्या करता है, दोबारा करता है और सफलता प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, अगला बिंदु है निरीक्षण करके सीखना। दोस्तों बालक जिस कार्य का निरीक्षण करता है, मतलब देख के सीखता है, वह बहुत आसानी से और उसको स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि जब बालक निरीक्षण कर रहा होता है तो उसकी अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियां कार्य कर रही होती हैं और बहुत ही बारीकी से वह क्या करता है, चीजों को एनालिसिस
करते हुए सीखता रहता है। ठीक है, तो यह निरीक्षण करके जो सीखने की विधि है यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला बिंदु है परीक्षण करके सीखना। तो परीक्षण करके सीखने से तात्पर्य यह है कि किसी कार्य को करने के लिए बालक स्वतंत्र रहता है और अपने द्वारा खुद जो है कोई नया रास्ता, कोई नई विधि का खोज करता है, और जब वो सफल हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, ये परीक्षण करके सीखने के अंतर्गत वह आता है। इसमें किसी परंपरागत रास्ते का चयन बालक नहीं करता है, बल्कि खुद स्वतंत्र होता है वो अपने मंजिल तक, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया परीक्षण करके सीखना। अगला है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, तो दोस्तों इस विधि में क्या होता है कि किसी चीज पे, किसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए एक से अधिक लोगों को एक साथ क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है। इसमें आपका वाद विवाद विधि हो गई, सम्मेलन विचार गोष्ठी हो गई, सम्मेलन या विचार गोष्ठी हो गई, या कार्यशाला विधि हो गई, कार्यशाला विधि। ठीक है, इत्यादि। इन विधियों में क्या होता है कि एक समूह के साथ एक निष्कर्ष तक या उद्देश्य तक पहुंचा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक समूह में मतलब बालक को व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से एक उद्देश्य तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं जो बच्चे को अधिगम कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, प्रभावशाली हैं। इस विधि का इस्तेमाल करके बच्चे को स्थायी ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। बीटीसी या अन्य परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।